छोड़ना सर की डन। चलो चालू कर रहे हैं। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, Go ahead. ध्यान देना। मार पूरा पीछे आ गया था। ये फिनॉल है। यस क्या बताया था? व्हाट इज एसिड? H प्लस देने के H बाद plus देने के स्टेबल हो बाद जाता है। स्टेबल, और अगर स्टेबल नहीं है तो नॉट अ गुड आंसर। नॉट अ गुड एसिड। तो H प्लस देने के बाद कैसा आना चाहिए भाई? स्टेबल। इतना क्लियर है? बढ़ो आगे। ठीक है, तो अगर ये H प्लस दे देगा तो क्या बन जाएगा भाई? फिन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ऑक्साइड तो देखो कहना ही से ये H प्लस देने के बाद अनायन बना। या क्या बना भाई? अनायन। तो अब अगर ये H प्लस दे देता है तो ध्यान से सुनो, एक फिनॉक्साइड बना, दूसरा क्या हुआ? H प्लस। इतना क्लियर है? हाँ इसको ही हम लोग बोलते हैं, देखो ये एसिड है कि ये बेस है? एसिड ये एसिड था, ये क्या? बेस क्यों बेस है? क्योंकि कहना ही से इसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो ये एसिड है कि बेस है? बेस बेस है। क्या है भाई? बेस तो कहना ही से जब एसिड अपने आप को तोड़ देता है तो वो स्टेबल तो होता है, बट स्टेबल कौन से फॉर्म में होता है? बेस। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट बेस। तो अब कैन आई फ्रेम माई सेंटेंस एंड कैन आई से कि एसिड वो चीज है जो H प्लस देने के बाद स्टेबल हो, बट ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो कैन आई से एसिड वो अच्छा होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा भाई। सो अगर एसिड अच्छा बनाना है तो उसका क्या स्टेबल होना चाहिए? कॉन्जुगेट बेस। क्या स्टेबल होना चाहिए भाई? कॉन्जुगेट बेस। सो इतना क्लियर है? सो कैन आई क्लेम कि एसिडिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट। बढ़ो आगे। 100% क्लैरिटी अभी तक? हल्लू से अभी डाउट आउट? प्रो मैक्स क्लैरिटी? ठीक है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब मैं आगे क्या करूं समझता? ये लिखा, इसको ही हमने कंपेयर किया था विद कौन सा एसिड भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बोला था? ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा पार्शियल चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज किसके बीच में हो रहा है? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, इसलिए भाई ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंपैरिजन टू फिनॉल। ये हुआ था डिस्कशन, प्रॉपर हुआ था, पक्का वाला हुआ था। ठीक है, अब मेरे को एक चीज समझनी है। ठीक है, मेरे को बताओ, अगर इसको स्टेबल होना है तो ये नेगेटिव चार्ज इधर ही रुकेगा कि डीलोकलाइज होगा? तो कहना ही से नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज होगा तब वो स्टेबल बनेगा। इधर भी नेगेटिव चार्ज जब, तब वो स्टेबल बनेगा। तो अब अगर मुझे और एक रिलेशन निकालना हो तो कहना ही से कोई भी कॉन्जुगेट बेस तभी स्टेबल होगा जब उसका चार्ज जो है वो कैसा होगा? डीलोकलाइज। अगर चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा तो वो स्टेबल। क्लियर है? अब कहना ही फ्रेम उसको इंग्लिश में कुछ ऐसा, ध्यान से सुनना। पहले हमने बोल दिया एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन चार्ज। सो अगर किसी भी एटम पे, ध्यान से सुना, चार्ज बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है, क्या मैंने बोला? किसी भी एटम पे चार्ज बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है, तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। क्यों माहिर? क्यों लोकलाइज? मतलब उसी जगह पे अटका हुआ है। तो चार्ज इधर ही अटका हुआ है। हाँ, चार्ज इधर ही अटका हुआ है, शिफ्ट नहीं कर रहा, तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल? ये चार्ज डीलोकलाइज करना चाहिए कि लोकलाइज रहना चाहिए? लोकलाइज करना चाहिए। तो अगर ये एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे लोकलाइज है तो इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो अब अगर मेरे को और एक रिलेशन निकालना हो, कैन आई से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिपेंड्स अपॉन डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। एंड अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखने की कोशिश करूं तो कहना है राइट, इट इज लोकलाइज्ड चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लोकलाइज चार्ज ज्यादा है
तो फिर वो अनस्टेबल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डीलोकलाइज्ड चार्ज ज्यादा है तो वो स्टेबल है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकाला? एक, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। के बाद क्या बोला भाई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, एंड उसके बाद बोला इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पूरा क्लियर है? फाडो क्लैरिटी है? सेम का सेम चीज उधर भी लिख के दिया है, जहाँ पे एसिडिटी एक्सप्लेन किया है एकदम टॉप पे। प्लीज वहाँ पे रिलेशन देखो, एंड रिलेशन को अपने वे में मॉडिफाई करो। पेज नंबर 200 एंड H प्लस निकालने के बाद जो बेस बनता है 200। पेज नंबर क्या है भाई? अच्छा 106। वो H प्लस निकालने के बाद जो बेस बनता है वही कॉन्जुगेट बेस है। एसिड में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हुआ? यहाँ पे है लिखा है 106 पे भाई। पूरा क्लैरिटी है? फाडो क्लैरिटी है? वही लिखा है। पक्का क्लियर है? अच्छा मेरे को बताओ अब, ओए इधर ध्यान दो, एक मिनट। ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? एसिड की कॉन्जुगेट बेस। क्यों नील भाई क्यों? ये लोग का ऐसा बोलना है, मेरा बोलना नहीं है, तो बता क्यों? नित्य भाई सर वो आई थिंक उसमें अगर रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अगर इसका रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हर एक स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ज्यादा स्टेबल किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो अब सुनो, बहुत अच्छा एसिड वो है जिसमें stability of conjugate base is more than its initial acid. Is more than its initial acid. क्या बोला? Stability of conjugate base is more than of its initial. सर प्रूफ करो और एक बार नीचे देखो, कौन स्टेबल है ज्यादा? राइट वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस करूंगा तो एक ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। बट यहाँ पे करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? फाडो क्लैरिटी, डाउट्स, प्रोमैक्स क्लैरिटी। तो अब इसको और अच्छे से मेरे को लिखना हो तो कहना इसे एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस व्हिच शुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू इट्स इनिशियल एसिड। चमका? वही एक्सप्लेनेशन पूरा नीचे दिया गया है, और ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आता है तो गेम बन जाता है। क्लियर है? तो लिखना एसिड इज स्ट्रॉन्गर। आपने क्या बोला? रिपीट करना सर। करूँ वापस? हाँ सर करो। क्या बोला भाई? एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस whose stability is more as compared to its initial acidic form। सब पता नहीं, इंग्लिश भाग जाती है बीच में। As compared to its initial acidic form। क्लियर है? भूलोगे अब? कुछ भी हो जाए भूलोगे? Is it like a must situation for the stability of conjugate base to be more than the acid? हाँ, तो ये वो अच्छा एसिड हो, वरना वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वरना वो वीक एसिड हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़ो आगे, 100% बढ़ो आगे। अब वापस सुनो, अब जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आओ, 107 पे आओ। अब थोड़ा कंपैरिजन पॉइंट पकड़ते हैं। पहले बोर्ड पे ध्यान दो, सीधा पढ़ने मत लगो, बोर्ड पे ध्यान दो पहले। अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं दो चीजें बनाता हूँ, ठीक है। नित्य भाई एक्सपर्टीज नीडेड, ध्यान देना भाई। बता, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन एंड क्यों? रेहान
NO2 के साथ जो है वो वाला ना सर, NO2 के साथ ठीक है उसमें नहीं, बट इसमें NO2 वाला अच्छा है। अच्छा है इसमें होगा, क्यों जस्टिफाई कर? नहीं सर इसमें नहीं होगा। अरे कर रेजोनेंस श्रद्धा को पता है for नेगेटिव once। चार्ज आएगा कार्बन पे। क्या 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 रेजोनेंस H+ यूज करने के बाद रेजोनेंस होगा तो फिर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आएगा और फिर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लेगा। NO2 ठीक की है। वजह से वो वाले कार्बन पे थोड़ा ज़्यादा इंटेंस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो स्टेप लाइक रिलेटिव स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरिंग रेजोनेंस वो जो उसका थर्ड स्ट्रक्चर आएगा जिसमें पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है। श्रद्धा बोल। That because that's AWG, then phenol and then anisole. Because that's Roughly. ADG and बस like बस बस आगे मैं समझाऊंगा, थैंक यू। अरे बता, मजाक कर रहा हूँ। मेरा ना अरे तो बता बता, मेरा अरे बता, मैं प्रीत भाई नहीं हुआ, मैं छोड़ दूंगा। बता। हाँ सही सही fine ना। अरे इट्स ओके, बोल। कहाँ आ रही हो? क्या कर रहे हो? अच्छी अच्छी लड़की है। Yeah, is it because like that will like be that doesn't make sense. So AWG group is so it will be like थोड़ा acidic side वाला. चलो अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब भी एसिड चेक करना हो तो पहले ये बात बताओ, तुम एसिड को देखोगे कि कॉन्जुगेट बेस को? Conjugate base। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था। तो कंपैरिजन पॉइंट भाई ये है ही, नहीं। कंपैरिजन पॉइंट बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो सबका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा भाई? Phenol तो यहाँ पे आएगा O माइनस, यहाँ पे भी O, minus यहाँ पे भी O। minus. इतना क्लियर है? डाउट्स? 100% क्लैरिटी, फाड़ू क्लैरिटी। अब ये नेगेटिव चार्ज है भाई, अपने को पता है नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ऑर्थो एंड पैरा पे, और ये जो NO2 ग्रुप है कहना इसे इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? पैरा के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा भाई? वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। क्यों स्टेबलाइज करेगा माहिर? क्यों स्टेबलाइज करेगा? प्लस और माइनस प्लस कौन है? NO2। NO2। तो स्टेबलाइज NO2 को कर रहा है कि कार्बन को कर रहा है इधर? तो पूछेगा कौन, मैं कि तू? क्या है भाई फंडा यहाँ पे? NO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ई पे माइनस। नाउ वी नो दैट नाइट्रोजन इज पॉजिटिव भाई, सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का तुमने लोन पेयर खींच लिया तो भाई वो और गरीब हो गया, तो उसको अब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत बहुत 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 ज्यादा है। तो वो क्या करेगा श्रद्धा? इधर से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और अगर किया पुल तो कहना इससे ये बन जाएगा पार्शियली, और अगर ये पार्शियली पॉजिटिव बना और नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है तो कहना इससे ये एक दूसरे को नलिफाई करेगा, मतलब ये एक दूसरे को स्टेबलाइज करेगा। तो अगर कोई भी EWG ग्रुप हो, क्या मैंने बोला? EWG ग्रुप हो तो EWG क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। तो ये एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा भाई? इतना क्लियर है? अब अगर ये ग्रुप हुआ तो कहने से ये तो रिपेल कर जाएगा, तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो अगर EDG ग्रुप हुआ तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा भाई? डिक्रीज। तो कहना है EDG decreases acidity because it decreases stability, and EWG increases acidity। देखो अब रटना नहीं, इधर ध्यान दो 1 मिनट। वायर की टी कैसे बनाओगे? फोकस। EDG के D से याद रखोगे डिक्रीजेस एसिडिटी, बात खत्म। EDG के D से याद रखोगे डिक्रीजेस, बात खत्म। अब अगर कोई तुम्हें पूछे कि EWG क्या करेगा तो इट इंक्रीजेस एसिडिटी, पक्का। अब अगर मैं BCCT के टर्म्स में बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। ये क्या करेगा भाई? ये इंक्रीज करेगा और ये डिक्रीज। तो अपने को खाली क्या याद रखना है? EDG इंक्रीजेस एसिडिटी। बोल। So, but this is